नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा बंगाल में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा, कहा दिल्ली से आकर भाजपा के नेता राजस्थान में भ्रामक प्रचार कर रहे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर हुआ मंथन, वसुंधरा राजे रही नदारद। और वसुंधरा राजे खेमे ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा वसुंधरा को इग्नोर किया तो अच्छा नहीं होगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच आयोजित एक वर्चुअल समिट में एक अहम समझौता किया गया। इसके तहत भारत काबुल की नदी पर शहतूत बांध का निर्माण करेगा, जिसके जरिए वहां के लोगों को आसानी से स्वच्छ पेयजल के साथ सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। इसके लिए भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि शहतूत डैम के निर्माण से काबुल के लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मुहैया होगी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी ने भी इस समझौते पर प्रसन्नता जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने तारापीठ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि बंगाल में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी आएगी तो यहां पर विकास के काम को आगे बढ़ाएगी। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ममता को न मां की चिंता है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। उनको केवल तानाशाही से मतलब है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ की जमीन के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को लेकर लड़ाई लड़ी, कश्मीर को लेकर लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार उनके सपने को पूरा कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बर्धमान के कालना में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसानों की सूची सत्यापित कर भेजे जाने के बावजूद केंद्र की ओर से PM किसान योजना के तहत अब तक भुगतान नहीं किया गया है। ममता ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से पहले ही किसानों की सूची सत्यापित कर भेज दी गई है। उन्होंने केंद्र पर झूठ बोलने व बंगाल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार लगातार बंगाल सरकार के साथ राजनीतिक विद्वेष के कारण सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही अन्य 6 वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले 2 हफ्तों के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज करवाई गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली से आकर भाजपा के नेता राजस्थान में झूठ फैलाते हैं। जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में इनके झूठ और भ्रामक प्रचार का करारा जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी नकारात्मक राजनीति से बाज नहीं आ रही है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिथ्या आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईरानी ने तथ्यों पर पूरा होमवर्क नहीं किया, इसलिए उन्होंने इतना फैक्चुअली इनकरेक्ट बयान दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने वैट बढ़ा रखा है। केंद्र में जब UPA की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए से कम रहते थे। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में विधायी कार्यों और विधेयकों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में 15 से 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन प्रस्तावों में ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी करने, राज्य की नई आयुष नीति, वन निगम की स्थापना, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसाइटी, अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग सहित कई मुद्दों पर विचार किया गया। वहीं विधानसभा में प्रश्नों और मुद्दों की तैयारी के साथ सदन में जवाब देने और विधानसभा में उठने वाले प्रश्नों की विभागवार समीक्षा के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन अच्छी शुरुआत है। आज करीब 5 लाख लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज जब मीडिया दबाव में है तब इसकी और ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई है।
राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कंप्यूटर और आईटी का सपना देखा था। आज इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी आगे आए, इस कैंपेन में भाग ले और सही तस्वीर देश की जनता तक पहुंचे। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इलेक्शन कमीशन, तमाम संस्थाएं दबाव के अंदर काम कर रही हैं, ऐसे हालात में कैसे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन अच्छी शुरुआत है। आज करीब 5 लाख लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब मीडिया दबाव में है और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई इसकी। और राजीव गांधी की देन है, जब वो प्रधानमंत्री थे तब सपना देखा था कंप्यूटर का, आईटी का, और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी आगे आए, इस कैंपेन में भाग लें और सही तस्वीर देश की जनता तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, जिस प्रकार से जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इलेक्शन कमीशन, तमाम संस्थाएं दबाव के अंदर काम कर रही है। ऐसे हालात में कैसे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। हर व्यक्ति यार व्हाट्सएप बात करना चाहता है, फेसबुक पे बात करना चाहता है, फेस टाइम पे बात करना चाहता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में सब लोग जी रहे हैं और सब चिंतित है। बुद्धिजीवी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग आज समाज का बहुत ही चिंतित है कि आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने लाभांश राशि का चेक भेंट किया। अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने सीएमआर में मुख्यमंत्री को 1,29,41,000 का यह चेक भेंट किया। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23,36,00,000 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 17 करोड़ रुपए से अधिक है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज हुआ। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में डिजिटल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। डोटासरा ने कहा कि डिजिटल मीडिया से अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है। सबसे पहले राजीव गांधी ही देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे। कांग्रेस इस सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए 5 लाख से अधिक सदस्य बनाएंगी और केंद्र सरकार ने डिजिटल क्रांति में कॉर्पोरेट घरानों का गिरोह बना दिया है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस विशेष तैयारियों में जुट गई है। जनता को राजस्थान बजट 2021 के जरिए राहत देने, कांग्रेस के सभी गुटों को विधानसभा में एकजुट रखने और विपक्षी दल भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाएगी। एक और बजट पेश करने के साथ ही जनता से जुड़ी घोषणाएं इस सत्र में होंगी। 10 फरवरी शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गैर मौजूद रहीं। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने सभी विधायकों को तैयारी के साथ सदन में आने और सदन में एकजुटता से मुद्दा उठाने को कहा। विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा, सरकार ने बहुत सारे ऐसे अवसर दिए हैं जिनसे सदन में और सदन से बाहर भी घेरा जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी जैसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में पूरी तरह घेर सकते हैं। सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में उस पर पूरी चर्चा हुई और इसलिए इस सरकार ने आधा रास्ता तय किया, लेकिन सरकार का आधा रास्ता बेहद कठिन रहेगा, क्योंकि इस 2.25 साल के सुशासन में जितने वर्ग पीड़ित हैं उन्हें सरकार से सड़क पे जवाब मांगेंगे, सदन में हम लोग मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी मिथ्याभिमान में जरूर दिखती है कि उनको न तो लोकतंत्र की परवाह है न शासन की परवाह है, और इस सरकार पर अब
जिस तरीके की उंगलियां उठनी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि तमाम इस किस्म के मुद्दे सरकार को ले डूबेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जो प्राथमिकता के मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, उस पर निश्चित रूप से सरकार को कोई न कोई जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा में अब गुटबाजी तेज हो गई है। वीओ प्रताप सिंघवी। वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं ने अब मुखर होकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया खेमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने राजे की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि वसुंधरा राजे किसी ग्रुप की नहीं, पूरे राजस्थान की नेता है। मैं नहीं, पूरा राजस्थान मानता है कि वह भाजपा की सबसे बड़ी नेता है। यदि उन्हें इग्नोर किया जाता है तो मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। सिंघवी ने निकाय चुनावों में बीजेपी की हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोटा डिवीजन नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बीजेपी हारी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की पहली बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते कई बार बैठक को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले महापौर मुनेश गुर्जर ने सभा में 783.60 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं हंगामे के बीच कई प्रस्तावों को पारित किया। महापौर ने अपने बजट भाषण में पूर्व के निगम की 100 करोड़ रुपए की देनदारी का जिक्र किया। इस पर भाजपा पार्षद भड़क गए। इस दौरान कांग्रेस पार्षद बचाव में उतर आए और दोनों पक्षों के गलियारे में आने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हंगामा होते देख मेयर कुछ देर के लिए सभा कक्ष से बाहर चली गई। वापस आई तो भी यही स्थिति थी। इस पर महापौर ने हंगामे के बीच ही बजट पास होने की घोषणा कर दी और तुरंत बैठक स्थगित कर दी। इससे पहले बहस शुरू होते ही विरोधी पार्षदों ने टेबल पर चढ़कर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। मेयर मुनेश गुर्जर ने मनीष पारिक को बाहर निकालने का आदेश दिया। इससे नाराज बीजेपी के पार्षद वेल में आकर बैठ गए। उन्होंने यहां रामधुनी शुरू कर दी। वहीं भाजपा पार्षदों ने बिल की कॉपियों को फाड़ दिया। जोबनेर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी हनुमान सहाय ने बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए अमित जैन एवं कालूराम कागरवाल आमने सामने थे। व्यापार मंडल के कुल 421 सदस्यों में से 406 ने वोट दिए, जिसमें कालूराम को 102 वोट एवं अमित जैन को 304 वोट मिले। अमित जैन पहले भी निर्विरोध मंडल अध्यक्ष पद के लिए चुने जा चुके हैं। अमित जैन कोरोना काल में भी कुशल नेतृत्व के साथ लोगों की सहायता कर चुके हैं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि व्यापारियों एवं मंडल के सदस्यों ने जो जिम्मेदारी मुझे आज दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा एवं इस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। मैं 3 साल पहले महामंत्री था व्यापार मंडल में, हमारे सीएम साहब अध्यक्ष थे। उसके बाद व्यापार मंडल में मुझे पिछले 2 साल के कार्यकाल में निर्विरोध अध्यक्ष बनाया चुनाव करके। निर्विरोध अब इस बार इन्होंने मेरे को फिर चुनाव से इन्होंने फिर कोशिश करी कि सब व्यापारियों की और सभी ग्रामवासियों की इच्छा थी मैं अध्यक्ष बनूं। मेरा उन लोगों के लिए, सभी ग्रामवासियों को जो आज तक मेरे से हुआ बन पड़ा वो मैंने किया सहयोग गाँव के लिए, गाँव के विकास के लिए और व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। इंग्लैंड ने भारत को 420 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 192 रन पर ही सिमट गई। इस तरह मेजबान ने टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की ओर से कप्तान विराट कोहली ने 72 और शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। इसके अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज अंग्रेजों की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया। इस तरह चेपक स्टेडियम में भारत की 22 साल बाद कोई हार हुई है। वहीं इंग्लैंड ने 36 साल के बाद चेपक स्टेडियम में जीत हासिल की है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।